पार्टनर्स, वेलकम बैक टू इंश्योरेंस गुरुकुल। इस एपिसोड में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं ग्रोमो के हेड ऑफ पार्टनरशिप्स मिस्टर योगेश सहगल जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी डिमांड पर हम योगेश जी से हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो योगेश जी, इंडिया में आपको क्या लगता है लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर क्या माइंडसेट है? हेल्थ इंश्योरेंस को लेके अभी कस्टमर्स के बीच में कुछ डिलेमा है। सो बेसिकली दे डोंट नो कि व्हाई दे शुड बाय इट, एंड सम कस्टमर थिंक कि वो बहुत सुपर एक्सपेंसिव होता है, सम थिंक दैट दे डोंट नीड इट। आई विल से इसको सम अप करने के लिए कि शायद उनके पास राइट नॉलेज या राइट अवेयरनेस नहीं है कि व्हाई एंड हाउ दे शुड बाय इट। सो आई थिंक इसी को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट भी, इंश्योरर्स भी इसी को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही है। लाइक उन्होंने प्लान ऐसे लाए हैं जो कस्टमाइजेबल है। प्लान की नॉलेज शेयर करने के लिए एजेंट्स हैं जो मार्केट में राइट नॉलेज कस्टमर्स को दे रहे हैं। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इंश्योरेंस प्लान को इकोनॉमिकल बनाया जाए। इसी के अराउंड एक न्यूज अभी आ रही है कि शायद जीएसटी भी 18% जो होता है वो हटा दें, जिससे कि प्रीमियम कम हो जाए इंश्योरेंस का, तो कस्टमर के लिए ईजी हो जाएगा लेना। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो रही हैं कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, और जो उनके कंफ्यूजन है या पेनिट्रेशन जिसकी वजह से कम है वो सॉल्व होके ईजी हो जाए, बेटर हो जाए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जनरली ऐसा लोग बोलते हैं कि जब तक हम हेल्दी हैं तब तक हम हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ले, राइट? तो आप इस पर्सपेक्टिव को कैसे देखते हैं? आई थिंक ये बहुत ही फनी स्टेटमेंट होगी कि जब तक हेल्दी है तब तक क्यों ले, मतलब रिस्क बताकर तो आएगा नहीं। राइट। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहोगे तो आप जिस दिन एक्सीडेंट हो जाएगा और आप मर जाओगे तब थोड़ी जाके लोगे, रिस्क तो आप पहले कवर करते हो ना। yes. तो आज आप हेल्दी हो, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू बाय इंश्योरेंस, बिकॉज आपको आज मिल जाएगी। अगर आप अनहेल्दी हो गए तो आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी देगा भी नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। वो वाला रिस्क जो मांगू है कि आप बीमार हो और आप कहीं ना कहीं क्लेम लेने वाले हो, तो इंश्योरर विल नॉट गिव यू इंश्योरेंस कवर। तो इंश्योरेंस इज रिस्क प्रोटेक्शन। रिस्क प्रोटेक्शन कब लेते हो कि रिस्क कभी भी हो सकता है, और बता के तो बीमारी आने नहीं वाली है, पर आप अपने आप को प्रिपेयर तो रख सकते हो ना कि कभी भी बीमारी आए तो यू शुड ऑलरेडी बी कवर्ड। तो आपको इंश्योरेंस तो जितना जल्दी लोगे उतने कम प्रीमियम में मिलेगी, उतनी ज्यादा बेनिफिट आप उसके ले पाओगे और राइट प्राइस पे मिलेगी। तो आई वुड से कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लें। कोई इसका सही वक्त नहीं होता है, आज ही सही वक्त है लेने का। जितना जल्दी लो आपके लिए बेनिफिट है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कि मान लेते हैं कोई ग्रोमो पार्टनर हमारी ऐप में आया है और वो हेल्थ इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट करना चाहता है, तो कोई गोल्डन टिप रहेगी आपके ऐसे पार्टनर्स के लिए? आई विल से कि आपको ना पुशी नहीं होना। आपको सिर्फ इंटेंट ये नहीं होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट बेचना है। आपका इंटेंट होना चाहिए या तो पहले आप कस्टमर से रिलेशनशिप बनाओ, कस्टमर की नीड एनालाइज करो कि उसको कितना कवर चाहिए, उसकी क्या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, उसकी फैमिली में कौन कौन आता है, उसके कौन कौन से कवर ऑफिस की तरफ से जीएमसी कवर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए राइट कवर, राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमाइजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज यू शुड हैव अ रिलेशनशिप विद दैट कस्टमर, कि उसको आप जैसे उसकी मोटर इंश्योरेंस आपने करा दी, आपने 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, या ट्रैवल इंश्योरेंस करा दी, उसके बाद कस्टमर को आप पे जब ट्रस्ट आता है तब आप उसे हेल्थ इंश्योरेंस भी उसे समझा सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस पे भी आप छोटे छोटे प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हो। पर्सनल एक्सीडेंट कवर से हो गया, हॉस्पी कैश फीचर हो गया, बहुत छोटे छोटे राइडर होते हैं जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। एक बार कस्टमर का जब आप पे ट्रस्ट आता है तब उसको आप राइट प्रोडक्ट देके उसको आप हमेशा के लिए रिलेशनशिप बना सकते हो और उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो इस एपिसोड के पार्टनर्स लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कि हमने इतनी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करी आज, बट इसमें पार्टनर का फायदा क्या है, उसको क्या बेनिफिट है? फायदे 2 है। एक, आप जब, जैसे मैंने पिछले आंसर में आपको बताया कि कस्टमर के साथ एक रिलेशन बन जाता है तो आपके पास क्रॉस सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी बनती है। क्रॉस सेलिंग में आप उसकी चाहे क्रेडिट कार्ड हो, सेविंग अकाउंट हो, डीमैट हो, लोन हो, उसकी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स हो वो आप पूरी कर सकते हो, और उसकी फैमिली की भी एंड उसके रेफरेंसेस की भी। तो बेसिकली आपका कस्टमर बेस बढ़ता है और ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ता है। एंड सेकेंड इज कि ये जो कस्टमर होता है ना, ये सबसे इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमर आप हमेशा के लाइफ टाइम के लिए लेते हो, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस हर साल रिन्यू होनी ही होनी है। हर साल वो आपसे कनेक्ट करेगा ही करेगा, और उसके कभी भी कोई क्लेम आते हैं तो आप उसकी हेल्प करोगे। जब आपका उसके साथ रिलेशन बन गया तो आप उसको बहुत सारी चीजें भी सेल कर रहे हो, साथ साथ आपको रिन्यूअल पे कंपाउंडिंग बेनिफिट भी आ रहा है। जब भी वो रिन्यू कराएगा आपको उस पर पे आउट मिलेगा, विच इज इंक्रीजिंग योर इनकम। सो इट इज अ
win-win situation for both customer as well as for the partner. Perfect. All right. So before we wrap up this episode, anything else that you would like कि हमारे partners जाने? I'll say कि focus on selling right product to the right customer instead of just focusing on selling. तो right product sell करोगे तो customer के साथ relationship बन जाएगा, customer हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगा and आपके पास opportunity बनती है और आपके लिए आपकी earning की scope बढ़ती है. Perfect, perfect. Thank you so much for sharing these beautiful insights. एंड वीडियो अगर अच्छी लगी पार्टनर्स तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच योगेश जी. Thank you so much. थैंक यू.